बगैर आइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के यूएसए में जो है वो फुल स्कॉलरशिप अभी ओपन है यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन में। तो इस स्कॉलरशिप में क्या होगा कि आपको ईयरली मिलेगा 39,000 यूएस डॉलर्स की स्कॉलरशिप, और अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें ना तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ बनते हैं। तो ये एक बहुत लार्ज अमाउंट स्कॉलरशिप है जो कि स्टूडेंट्स को मिल रही होगी, और इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, आपको आइट्स नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपका जो जीआरई का स्कोर है, आपका एसएटी का स्कोर है, वो भी ऑप्शनल होगा। और अगर आपके पास आइट्स नहीं है ना तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर भी मिल जाएगा जिसमें आप बाद में आइट्स दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस स्कॉलरशिप के अंदर किस तरह अप्लाई करना है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन यूएसए प्रोवाइड कर रही है अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को, जिसमें अगर आपने 12th पास कर लिया है और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पर ईयर 34,000 यूएस डॉलर्स तक की स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि 34,000 यूएस डॉलर्स पीकेआर में कितना बनता है तो वो 94 लाख रुपीज़ बनता है, यानी कि आपको पर ईयर 1 करोड़ प्लस की स्कॉलरशिप जो है वो मिल रही होगी। और अगर आप ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स हैं या आप किसी कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आप ट्रांसफ़र होकर इस कॉलेज में आना चाहते हैं तो आपको 27,000 यूएस डॉलर्स की जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये स्कॉलरशिप आपको मिलती किस बेस के ऊपर है? तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। तो जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं मेरिट स्कॉलरशिप के ऊपर, तो अप्लाई करने के दौरान ही आप स्कॉलरशिप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो ऑटोमेटिकली आपको मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। आपको इसमें सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें आपकी सिलेक्शन किस बेस पे होती है? एक तो आपके जीपीए की बेस पे, दूसरा आपके टेस्ट स्कोर की बेस पे। इसमें ऑप्शनल है जीआरई और आइट्स। इसमें आपको आइट्स ऐसा सबमिट नहीं करवाना है, बट आपका अगर टेस्ट स्कोर है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी कम्पिटिटिव हो जाती है और आपके एकेडमिक के अंदर जो प्रोफाइल है आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसकी सिलेक्शन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपने क्या करना होता है कि सिंपली अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए इस लिंक के ऊपर जाके। वो भी मैं भी आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। तो अगर हम इसमें मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें तो ये 4 स्कॉलरशिप जो हैं वो आपको इनमें से कोई भी मिल सकती है। फादर चैमिंडर स्कॉलरशिप 20,000 यूएस डॉलर्स से 22,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर आपको मिलती है। डीन्स मेरिट स्कॉलरशिप 23,000 टू 26,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर एंड प्रेसिडेंट्स मेरिट स्कॉलरशिप 27,000 टू 30,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर एंड ट्रस्टीज मेरिट स्कॉलरशिप 31,000 टू 34,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर। तो इसमें से आपको कोई भी मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी और हर साल जो है वो रिन्यू होती रहेगी। तो इसमें आपको एक चीज़ और बता दी है कि ये जो स्कॉलरशिप की रेंज है ये डिफरेंट करती है डिफरेंट प्रोग्राम्स की तरह। तो ये जो है ना वो जैसे बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग का प्रोग्राम है और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि लेस दैन 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो भी प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है वो वेरी करती है। तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन इज टेस्ट ऑप्शनल इन एडमिशन, यानी कि आपको आइट्स भी ऑप्शनल है यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है, आपकी डिग्री प्रीवियस जो है वो इंग्लिश में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीआरई भी ऑप्शनल है और ये जो स्कॉलरशिप है सारे एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मिल जाती है उनको। तो आपके क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल को कम्पिटिटिव बनाना है इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसमें एक और भी ऑप्शनल है कि अगर हो सकता है कि ये आपको जो है वो कंडीशनल ऑफर लेटर भी प्रोवाइड कर दें और स्कॉलरशिप भी, और उन्होंने अपना सबमिट करना है टेस्ट फेब 15 तक। अगर वो आपको स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अब आप जाके जीआरई दें या आइट्स दें, सो वो चीज़ एक अलग बात है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो आपने यहाँ पे आ जाना है अप्लाई फॉर एडमिशन के ऊपर। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी जैसे कि कॉमन एप्लीकेशन ओपन फॉर स्प्रिंग एंड फॉल 2027। तो ज़्यादातर लोग कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं यूएस में। उसकी जो ओपनिंग डेट है वो अगस्त 1 है, यानी कि आज ये स्कॉलरशिप ओपन हुई है। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो नवंबर 1 है। और अगर आप यूडी की एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किन स्टूडेंट्स ने कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई करना है और किन्होंने यूडी के एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन ऐप के थ्रू जाते हैं कि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई करते हैं और आपका ऑलरेडी उसमें अकाउंट भी बना होगा, डिटेल्स भी जो है वो लिखी होंगी। अगर तो नहीं है तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताती हूँ कि आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइंग इज फ्री, टेस्ट स्कोर इज ऑप्शनल एंड व्हेन यू अप्लाई यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर मेरिट स्कॉलरशिप अप टू 34,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर फॉर 4 years। रेडी टू टेक अ फ्लाइट, अप्लाई नाउ। तो हम यहाँ पे कॉमन ऐप के जो है लिंक के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ कॉमन ऐप के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे माई कॉमन एप्लीकेशन के ऊपर आपने चले जाना है। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल जो है नज़र आ जाएगी जो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिस ऑप्शन पे जाते हैं वो है प्रोफाइल का ऑप्शन। तो प्रोफाइल के ऑप्शन में आपने सारी जो है अपनी डिटेल्स यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल के लिए कंप्लीट करनी है, लाइक आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम। उसके बाद वुड यू लाइक टू शेयर अ डिफरेंट फर्स्ट नेम दैट पीपल कॉल यू, यू विल सिलेक्ट नो। Your middle name, suffix, and then do you have any materials under formal legal name, you will click on no. Then you will put your date of birth over here। उसके बाद आप continue पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा एड्रेस का ऑप्शन।
तो एड्रेस के ऑप्शन में जाके आपने यहाँ पे जो अपना एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद आपका अगर कोई अल्टरनेटिव एड्रेस है तो आप वो लिखेंगे, अगर नहीं तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट की डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है वो मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना प्रीफर्ड फ़ोन लिखना है, देन आपका फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने आ जाना है डेमोग्राफिक्स के ऊपर। तो डेमोग्राफिक्स में आपने अपना जेंडर मेंशन करना है, आपका लीगल सेक्स आप यहाँ पे लिखेंगे मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपका प्रोनाउन, और देन आपने बताना है कि क्या आप यूएस आर्म फोर्स के मेंबर हैं, तो आप यहाँ पे नन कर देंगे। उसके बाद आ रही हो हिस्पैनिक और लैटिनो, देन नो। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों के आंसर देने होंगे, लाइक यू आर एन एशियन, एंड देन आपने अपना एशियन बैकग्राउंड मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान को जो है वो मेंशन करेंगे। देन आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लैंग्वेज का। तो यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज बता देनी कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है। आपने यहाँ पे 2 पे क्लिक करना है या 3 पे आप कर सकते हैं, लाइक इंग्लिश आती है, आपको उर्दू आती है, आपको पंजाबी आती है। तो आपने यहाँ पे 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उनकी फ्लुएंसी मेंशन करनी है। देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा जियोग्राफी एंड नेशनैलिटी का। जियोग्राफी एंड नेशनैलिटी में आपने अपना बर्थ कंट्री मेंशन करना है, आपका सिटी ऑफ बर्थ, आप कितने साल जो है वो यूएसए में रहे हो। अगर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे नन पे कर देंगे। डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर अ न्यू और डिफरेंट यूएस वीज़ा, देन यू विल क्लिक ऑन येस। और वीज़ा टाइप में आपने F1 स्टूडेंट जो है ना वो चूज़ करना है। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने कॉमन ऐप फी वेवर के ऊपर चले जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कहा जाएगा कि क्या आप कॉमन ऐप फी वेवर के एलिजिबल हो, यानी कि अगर आपकी फ़ीस भी है तो अगर आप इन वाले किसी ऑप्शन में एलिजिबल हो तो आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू कैन प्रोवाइड ए सपोर्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम अ स्कूल ऑफिशियल कॉलेज अक्रॉस काउंसलर फाइनेंशियल एड ऑफिसर और कम्युनिटी लीडर। तो अगर तो किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है तो आप क्या करते हैं कि अपने स्कूल या कॉलेज से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लेते हैं। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं कि आप उनसे अटैच करवाते हैं और यहाँ पे जो है इनको ईमेल कर देते हैं। इनका ईमेल एड्रेस भी मैं आपको बता देती हूँ, और कौन सी ईमेल आपने करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। फिर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी फ़ीस है तो आपको वो पे नहीं करनी पड़ेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डू यू मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ऐप फी वेवर एलिजिबिलिटी, सो यू विल क्लिक ऑन येस। उसके बाद है कि कॉलेजेस आर डिफरेंट पॉलिसीज हु कैन यूज़ कॉमन ऐप फी वेवर। तो देखें कि हो सकता है कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो वो इसका फ़ी वेवर का रूल ही फॉलो ना करता हो, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव जो है वे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बस फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। और वुड यू लाइक टू कनेक्ट विद द यूएस ट्राइब मेंटोर, यानी कि अगर आप ऐसे मेंटोर से मिलना चाहते हैं जो आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो फिल आउट करने में आपकी हेल्प करे, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर येस के ऊपर क्लिक करके जो है इसके कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा फैमिली का। तो फैमिली के ऑप्शन में आपने अपनी फैमिली की जो है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो डू यू एनी ऑफ दिस स्टेटस अप्लाई टू यू, तो आपने यहाँ पे ये पढ़ लेना है। अगर इसमें से कोई अप्लाई होता है यहाँ पर तो आप येस कर दें, अगर नहीं होता तो आप ना करें। डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, यू विल क्लिक ऑन येस, इफ़ यू हैव यू विल क्लिक ऑन नो, इफ़ यू डोंट हैव एनी। उसके बाद हम जाना है एजुकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है पुरानी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, आपके कॉलेजेस, आपके जो है हर चीज़ वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले आपका रिसेंट सेकेंडरी स्कूल जो है वो आप मेंशन करेंगे, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट। तो बोर्डिंग स्कूल है नो, विल यू ग्रेजुएट येस, आपकी ग्रेजुएशन डेट, और आपने जो है यहाँ पे अपनी थोड़ी सी डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने कोई कॉलेज अटेंड किया है, या जैसे कि आप ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं तो आपने कितने कोर्स वर्क वहाँ पे किया, 1 2 3 आप वो क्लिक करेंगे। देन आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे कि आप ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं, आप अपनी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं स्टडी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद ना हम ग्रेड्स पर आ जाएंगे। आपने यहाँ पे अपने ग्रेड्स मेंशन करने होंगे कि क्या आपके कोई डिस्टिंक्शन है, आपकी क्लास का साइज़ कितना था, आपका जीपीए कितना था, जीपीए स्केल 4 था, 5 था, 7 था, ज़्यादातर का 4 होता है। उसके बाद जीपीए वेटिंग करना है कि वो वेटेड थी या अनवेटेड थी, ये आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा हो। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है ऑनर्स के ऊपर कि अगर आपको कोई डिस्टिंक्शन मिली है तो आप वो यहाँ मेंशन करेंगे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताना है कि कोई कम्युनिटी प्रोग्राम ऐसा था जिसने आपको फ्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वैसे तो आप 0 ही रखें यहाँ पे, तो दैट्स ओके। उसके बाद आपने अपने फ्यूचर प्लान्स बताने हैं कि आपने यहाँ पे स्टडी करने के बाद आपका क्या इरादा है कि आपने क्या करना है। तो आपको BS की डिग्री मिलेगी यहाँ से करने के बाद। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि आपका कैरियर इंटरेस्ट कौन सा है, आप वो मेंशन करेंगे। देन आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे टेस्टिंग के सेक्शन में कि इन एडिशन टू सेंडिंग ऑफिशियल स्कोर रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय द कॉलेजेस, क्या आपके पास आइट्स, टोफल, PTE, डुओलिंगो का टेस्ट है, आपने क्लिक करना है नो के ऊपर। तो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स इस प्रमोशन विद इन योर एजुकेशनल सिस्टम बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड लिविंग एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड, यानी कि क्या आपने बोर्ड का एग्जाम दिया था तो आप यहाँ पे लिखेंगे येस। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा सेकेंडरी लिविंग एग्जामिनेशंस। तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपने सेकेंडरी लिविंग एग्जामिनेशंस कितने दिए हैं, यानी कि आपने अगर 10th किया हुआ है तो आप 1 पे क्लिक करेंगे, आपने FSC किया हुआ है तो आप 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने 2 बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं तो आप दोनों को जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि एक FSC था और जो दूसरा था ना वो था मैट्रिक का। तो दोनों को आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर आ जाना है।
आपने बताना है कि अपने कॉलेज के अंदर जो है इनमें से कोई एक्टिविटी परफॉर्म की थी, और उसमें से अगर आपने परफॉर्म की थी तो आपने येस लिख के ना रिपोर्ट करना है यहाँ पे कि वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, किस तरह की थी, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सर्कमस्टेंसेस के सेक्शन के ऊपर जब आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। आपने इसको ध्यान से पढ़ के इसके जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट सेक्शन आ जाएगा राइटिंग का, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपकी पूरी एप्लीकेशन का। पर्सनल ऐसे जो है आपका, यहाँ पे आपने आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। अब पर्सनल ऐसे लिखने से पहले आपने कॉलेज चूज़ करना होगा। मैंने जो कि ऑलरेडी चूज़ कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन, तो मेरे सामने इस तरह से आ रहा है। बट आपने क्या करना होगा कि यहाँ डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपने माई कॉलेजेस के ऊपर क्लिक करना है। माई कॉलेजेस के ऊपर आपने यहाँ पे ऐड अ कॉलेज के ऊपर करना है। ऐड अ कॉलेज के बाद आप यहाँ पे डेटन आपने सर्च करना है। तो इस तरह से आप डेटन सर्च करेंगे तो आपने यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे लगा देना है। जब आप ऐड करेंगे ना तो आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगा माई कॉलेजेस के सेक्शन के ऊपर। तो माई कॉलेजेस में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन नज़र आ जाएगा। आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो कि मैं आपको लाजमी बता देती हूँ कि इसमें आपने नवंबर 1, 2026 से पहले अप्लाई करना है, और आपका डिसीजन फरवरी 1 में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन फ़ीस यूएस स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए $50 एप्लीकेशन फ़ी है। ऑल दो इन्होंने लिखा था स्टार्ट में कि कोई फ़ीस नहीं है, बट यहाँ पे एंड में आके वो बोल रहे हैं कि आपके $50 फ़ी है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको बाईपास कैसे करना है। तो इस फ़ी को अगर आप बचाना चाहते हैं खुद को इससे, तो आपने क्या करना है कि आपने एक ईमेल लिखनी है इसी यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा admission.udaton.edu। तो आपने क्या करना है कि इनको जो है वो ईमेल आपने लिखनी है। ये ईमेल जो है वो आपने इनको कंपोज करनी है। आपका नाम, आपका जो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से हैं, वो क्या प्रॉब्लम है जो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो जनरली फ़ी वेवर प्रोवाइड कर देती है, ऑल्दो कॉमन ऐप के थ्रू ये प्रोवाइड नहीं कर रही। और इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इनको मेल नहीं करना चाह रहे, आपको लगता है कि वो जवाब नहीं देंगे या आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 4 से 5 सेक्शन जो है वो फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने जनरल का सेक्शन फिल करना है। तो जनरल के सेक्शन में आपने अपना प्रीफर स्टार्ट टाइम बताना है कि आप स्प्रिंग में या फॉल में करना चाहते हैं। आई वुड प्रीफर कि आप फॉल को चूज़ करें, ज़्यादातर स्कॉलरशिप फॉल में आ रही होती हैं। एडमिशन प्लान आपका क्या है कि आप रेगुलर डिसीजन करना चाहते हैं या अर्ली डिसीजन, तो दैट्स ऑल, इट्स अप टू यू। तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आप ऑन कैंपस रेजिडेंस चाहते हैं या बाहर, तो ये भी आप चूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद आपने कुछ यहाँ पे आपके मोड ऑफ कंडक्ट हैं वो आपने यहाँ पे उनको बता देने हैं। देन एकेडमिक्स के ऑप्शन पे आपने आ जाना है। तो एकेडमिक के ऑप्शन में आपने अपना मेजर बताना है कि आप किस वाले मेजर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बायोलॉजी चूज़ करना है। देन कंटिन्यू के ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फैमिली के ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने अपनी फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है कि आपके साथ कोई आना चाहता है या आपके साथ कोई पहले पढ़ चुका है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, या आपके कोई रिलेटिव्स रहे हैं, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अदर इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। अदर इन्फॉर्मेशन पे आपने यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर चूज पे क्लिक करना है कि आर यू रिलेटिव ऑफ परमानेंट डिकन ऑफ द रोमन कैथलिक, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रीड अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन चूज़ करना है आपने येस और नो का, इसके ऊपर कि आप टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव करना चाहते हैं या नहीं, तो आपने भी उसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, रिकमेंडर्स एंड FERPA। यहाँ पे आपने ऑथराइजेशन देनी होती है। क्या कि आपने जब यहाँ पे कंप्लीट करना है ना रिलीज ऑथराइजेशन, तो क्या होगा कि इसमें आपने अपने किसी टीचर का या काउंसलर का या किसी रिकमेंडर का जो ईमेल एड्रेस होता है, उसका नाम होता है, उसका जो पोस्ट होती है वो लिखनी होती है। तो ये क्या करती है कि उनको ईमेल सेंड करती है कि ये वाला स्टूडेंट जो है वो हमारे पास अप्लाई करना चाह रहा है, आना चाह रहा है, तो क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं। तो वो आपको रिकमेंड करती है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो इनको भेजती है और बस उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइनलाइज हो जाती है। और दूसरी बात कि वो जो फ़ीस की मैं आपको बात बता रही थी ना, उसका एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर यही आपका टीचर या काउंसलर उनको आपकी ये वाली ईमेल जो है ना इसके ऊपर साइन और स्टैंप लगा के उसी ईमेल के थ्रू उनको सेंड करता है ना, तो आपकी जो फ़ीस है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली माफ़ हो जाएगी। तो आप फ़ी वेवर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने आ जाना है। तो रिव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आके आपने जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो आपके एंड में यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबमिट का। तो उसके बाद आपने जो है ना वो सबमिट कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसा कि कॉमन ऐप में तो आपको $50 फ़ी दिख रही है, बट इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसमें आपको किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो यहाँ पे जब आप इसके मेन पोर्टल के ऊपर वापस आ जाते हैं तो मेन पोर्टल के ऊपर जो है आपको एक ऑप्शन नज़र आता है अप्लाई टू UD। तो UD जो है एक और पोर्टल है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी तो जो आपको अप्लाई करवा कर दिखाया वो तो था कॉमन ऐप के थ्रू, और ये जो है वो UD का अपना ऑफिशियल जो है वो पोर्टल है, इसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें अप्लाई आप 4 अगस्त से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन एप्लीकेशन और द कॉमन ऐप, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको $50 पे करनी पड़ेगी। तो आप दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी वेवर के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको वो ईमेल करनी पड़ेगी, आपका टीचर आपको ईमेल
जो आपके रिस्पॉन्स पे सेंड कर दे, तो उसके थ्रू जो है वो आपको फ़ी वेवर मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन के अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है November 6, 2026। तो उससे पहले जो है वो आपने इसमें अप्लाई करना है। और बेस्ट ऑफ लक विद द एप्लीकेशन।